एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा आर्षि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पूंजक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजक स्थली का यह आचरण आर्षि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा आर्षि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पुंजक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा आर्षि ने कहा, तुम्हें देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानर की तरह हो जा। दुर्वासा आर्षि का शाप सुनकर पुंजक स्थली हैरान रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनय कर कहा, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर आर्षि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है। तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। अब अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक उसके साथ रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी पागल हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। अनेकों ऋषि मुनि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा, तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से तड़फता हुआ वह हाथी वहीं ढेर हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज, जिस प्रकार आपने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी रहेगा। केसरी ने कहा, मैंने तो बिना किसी कामना के उस हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, उसे मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषि द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां वहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह खुश हो जाते तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में खेलने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। हनुमान जी बालक तो थे ही। उनके शरारती स्वभाव से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने हनुमान जी के स्वभाव में शांति लाने के लिए शाप दिया और कहा कि तुम अपनी शक्तियों को हमेशा भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें आवश्यकता होने पर तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा, तब तुम फिर से पहले की तरह अपार शक्तिशाली हो जाओगे। इससे हनुमान जी का बाल बचपन शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन का यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी और हनुमान जी ने समुद्र पार कर सीता माता जी की खोज की थी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी के माता पिता और उनके बचपन की कथा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।